वापस आ जाते हैं हम लोग, है ना। एडिशन पॉलीमर हो चुका अपना। अब हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। पॉलीमर है ना, अपने को याद है कि दो पार्ट थे, है ना, किसके, बेस्ड ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के। तो अपने पास पहला एडिशन था जो हमने कर लिया, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। अब ये कैसे बनता है ये देख लेते हैं ना। लिख लेते हैं इसको। फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन, रिपीटेड by repeated condensation reaction between reaction between two different bifunctional group or trifunctional group, bifunctional और ट्राइफंक्शनल ग्रुप है ना। तो लिख लेते हैं ग्रुप को मोनोमेरिक यूनिट, है ना, मोनोमेरिक यूनिट, है ना। कंडेंसेशन इसमें क्या है आपके पास यार, कि या तो दो फंक्शनल ग्रुप या तीन फंक्शनल ग्रुप वाली यूनिट होगी। अब इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं, है ना। पॉलीमराइजेशन में, इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता क्या है हमारे पास, जो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ, जो आपको याद रखना है वो है वाटर, एल्कोहल, HCl, है ना, एक्सेट्रा। ये सब क्या होता है, एलिमिनेट किए जाते हैं, है ना। सबको क्लियर है ये, दिख भी रहा है प्रॉपर, है ना। तो ये था HCl, है ना, हो गया ये। अब देखो, सबसे पहला एक ले लेते हैं हम लोग, है ना, नाइलॉन 6 का एग्जांपल ले लेते हैं। पहला पहला अपने पास पॉलीमर है इसका, नाइलॉन 6,6। अब इसके मोनोमर क्या है, पहले मोनोमर लिख लेते हैं। मोनोमर, पहला मोनोमर है मेरे पास इसका हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन है। इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको। तो आपके पास क्या, अपने पास H2N, है ना। तो उसके बाद हेक्सा का मतलब है 6 ये हो गए, और फिर NH2 हो गया, है ना। इसके एन टाइम्स ले लेते हैं ना। और सेकंड वाला है अपने पास एडिपिक एसिड, है ना, क्या अपने पास एडिपिक एसिड। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है जो आपको याद रखना है, HOOC। इसमें क्या आपके पास CH2 का होल 4, सॉरी वो 6 था, ये वाला 6 है ना, हेक्सा लिखा है ना, और ये वाला 4 है, सही से लिख देते हैं। क्या ऊपर वाला है 6, है ना, हेक्सा। तो आप याद रखते हो ये 4 वाला है और वो 6 वाला है ना। ठीक है, ये दिख गया आपको मोनोमर, है ना। क्या करते हैं, पॉलीमर नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं ना, ताकि रिएक्शन दिख पाए हमें इजीली। अब देखो आपके पास क्या है, n टाइम्स ऑफ यू हैव इज H2N, है ना। इस पे क्या है, CH2 का होल 6 बॉन्ड N एंड 1 सेकेंड एंड H NH2 को मैंने ओपन करके लिख लिया ऐसे, है ना। अब दूसरे वाले में क्या है मेरे पास, दूसरे वाले को भी लिख लेता हूँ मैं।
प्लस n टाइम्स ऑफ, इसमें भी n टाइम्स ऑफ HOOC, और ये क्या है CH2 का होल 4 बॉन्ड COOH, है ना, ये हो गया। अब इसका जो रिएक्शन होगा, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो, या नीचे ही ले लेते हैं इसको, है ना, प्रोडक्ट अपना, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दो यहाँ पे, ये यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ से, आपके पास वाटर निकलेगा। वैसे इसमें क्या होगा, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा इसको भी सही कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, इसके साथ H और इधर H लिख दो एक, है ना, ठीक है। इसमें भी क्या है, अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये एक H निकल गया और यहाँ पे एक OH निकल गया, है ना। तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे, देख सकते हो आप, अपने पास आया ये H और N, है ना, बॉन्ड CH2 का होल 6 माइनस H2 है, और यहाँ पे NH, और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, अमाइड ग्रुप बन गया, अगर आप ध्यान दो तो, है ना, CH2 का होल 4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये n टाइम्स बन के आपके पास बन गया। तो ये है क्या आपके पास, और प्लस क्या बना, n मोल्स ऑफ H2 मान सकते हो आप, है ना। तो आपके पास ये बन गया नाइलॉन 6 है ना, सबको क्लियर है, ये क्या बन गया, नाइलॉन 6 है ना। ये जो दूसरा पार्ट है ये दिख गया आपको, ये अलग से पार्ट बना है हमारे पास, है ना, ये सेपरेट बन गया मेरे पास, ठीक है। है ना, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। अब क्या आपके पास, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। तो अपने को एक और चीज क्लियर है कि नाइलॉन 6 है ना, ये और क्या है, पॉलीअमाइड भी बोल सकते हो आप इसको, पॉलीअमाइड, है ना, ये क्या बोल सकते हो, पॉलीअमाइड बोल सकते हो। नेक्स्ट ले लेते हैं इसी में। नेक्स्ट आपके पास नाइलॉन 6 है ना। अब क्या है इसमें अंतर, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल से, है ना। इसके लिए जो मोनोमर होता है, दैट इज कैप्रोलेक्टम। अब कैप्रोलेक्टम में क्या, ये देख लेते हैं ना। ये देखो क्या है अपने पास, CH2, है ना, CH2, 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 है ना, यहाँ पे क्या, CH2, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास, C डबल बॉन्ड O, N बॉन्ड H, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 3 4 5, सॉरी 5 कार्बन है इसमें। CH2 ग्रुप कितने हैं, 5 है। इसमें ध्यान दो, यहाँ पे इससे पहले क्या है आपके पास, इसमें 6 है और इसमें 4 है, 4 6, और इस वाले में कितने हैं, 5। तो आप रिलेट करके याद रख सकते हो कि नाइलॉन 6 इसमें कितने थे, 4 6, इसमें 5, है ना, और ये अमाइड ग्रुप दिख रहा है आपको, है ना, बना हुआ। अब आप क्या करोगे, इसकी हीट करोगे अगर हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पर अगर आपने हीट किया, तो आपका फाइनली क्या बनेगा, ब्रेक हो जाता है ये, है ना। अगर ये ब्रेक होगा मिड से, और ये मिड से ब्रेक हो गया, है ना, एन मॉलिक्यूल समझ लो यहाँ पे, मिड से ब्रेक हुआ ये, तो क्या बनेगा आपके पास, स्ट्रेट। तो अपने पास है C डबल बॉन्ड O, है ना, बॉन्ड, सही से कर लेते हैं इसको, जैसे दिया हुआ है वैसे, है ना, क्लियर। तो अपने पास क्या है यहाँ पे,
N बॉन्ड H बॉन्ड CH2 का होल 5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड। तो और ये क्या हो गया, N टाइम्स हो गया है ना। तो ये क्या है अपने पास, नाइलॉन 6 है ना। ये भी क्या आपके पास अमाइड है ना। ये मेनली किसके लिए क्या होता है, कि कॉर्ड्स वगैरह में यूज होता है ना, कॉर्ड्स के लिए या फैब्रिक, ये आपके पास रोप्स है ना, रस्सियों के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि हमारे पास क्या हो गया, नाइलॉन 6 भी हो गया। ठीक है, अब क्या आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास टेरिलीन या डेक्रोन, लिख लेते हैं टेरिलीन, या इसको बोलते हैं और डेक्रोन। ठीक है, इसके मोनोमर लिख देता हूँ मैं आपको। आपको मोनोमर अपने आप समझ में आ जाएंगे कि कैसे आपको रिलेट करके याद रखने हैं, है ना। इसका पहला मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, आपके पास है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका एक और नाम है, आप बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, है ना। स्ट्रक्चर आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि अपने पास क्या है, CH2OH या CH2OH है ना। ये है आपके पास, ये फर्स्ट है। सेकेंड मोनोमर है आपके पास ट्रिप्थैलिक एसिड, है ना। ट्रिप्थैलिक एसिड, आपके पास क्या है, एच सी सॉरी HOO C बॉन्ड C6H4 बॉन्ड COOH, है ना। ये साइक्लिक है, मैंने C6H4 लिख दिया, अगर आप चाहो तो इस टाइप का बना सकते हो, है ना। है ना, ये आपका, अब देखो यहाँ पे TERY, है ना, TER, ठीक है, ये आ गया। और वाइलिन, ये इसका वाइलिन लगा दिया, उसको उठा गया, है ना। तो ट्रिप्थैलिक एसिड इसने कंबाइन कर दिया इसलिए। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर भी दिख गया। आपको सिंपल सी चीज पता है, अपने को वाटर रिमूव करना है तो कर लेते हैं बड़े आराम से, है ना। तब आपके पास क्या है, मान लो N मोल्स ऑफ HO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इसको ट्वाइस भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, है ना। OH प्लस मेरे पास हो गया यहाँ पे HOO C बॉन्ड C6H4 बॉन्ड COOH, है ना। ये देखिए आपको, इसमें क्या है आपके पास, अगर आप सिंपल से ध्यान दो तो मेरे पास क्या है, यहाँ से H हटेगा तो यहाँ से OH हटेगा। ठीक है, मिड वाले में क्या है मेरे पास, अगर यहाँ से एक साइड से H हटेगा तो यहाँ से क्या हटेगा, OH हटेगा। क्लियर है ये, है ना। तो अब अपने पास क्या बन जाता है, देख लेते हैं। देख सकते हो आप ये कि आपके पास क्या आया, OCH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना। अब देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना, ईस्टर, कौन सा बना, ईस्टर। इसके लिए क्या है आपके पास, इसका नाम एक तो डेक्रोन है, आपको पता है। क्या इसको आप क्या बोल सकते हो, और पॉली ईस्टर, और क्या बोल सकते हैं इसको, पॉली ईस्टर, है ना। ये सबको क्लियर हो गया कि
क्या बोल सकते हैं, या तो हम पॉलीईस्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर है सबको, है ना? तो अपना ये पॉलीएमाइड था, इससे पहले वाला नाइलॉन 66 या नाइलॉन 6 वो था पॉलीएमाइड, और ये वाला क्या है अपने पास है, पॉलिस्टर, है ना? क्लियर है सबको, पॉलिस्टर। अब देखो क्या है आपके पास है, क्या यहाँ पे इसके यूजेस हैं अपने पास, है ना? तो यूज में आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको जो यूज किया जाता है जनरली वूल फाइबर, है ना? आप बोल सकते हो कि ब्लेंड करने के लिए यूज किया जाता है ना, ब्लेंड विथ, क्या आपको इसमें कॉटन एंड वूल फाइबर, है ना? वूल फाइबर के साथ इसको ब्लेंड करते हैं ना, ताकि क्रीज रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब जो एकदम सिकुड़ वाला फील आ जाता है, वो सिकुड़ने वाला फील कपड़े में ना आए, है ना? सिकुड़ने वाले कपड़े में फील ना आए, है ना? और ग्लास के रिइंफोर्समेंट के लिए भी यूज किया जाता है ना, ग्लास रेइंफोर्सिंग भी बोल सकते हो, है ना? तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या है अपने पास एक पॉलीमर भी यूज किया जाता है, लेकिन पॉलीमर वगैरह का ज्यादा यूज है नहीं, है ना? लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर अपने पास यहाँ पे जो पॉलीमर या सॉरी कैटेलिस्ट यूज होता है, क्या बोल रहा हूँ, कैटेलिस्ट है ना, पॉलीमर में कैटलिस्ट यूज होता है, दैट इज एंटीमनी, है ना? SB, है ना? तो आपके पास क्या है, एंटीमनी ऑक्साइड लिख सकते हो, है ना? एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, ठीक है? अपने पास क्या, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, जो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, आप चाहो तो लिखना है। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास। अपने पास है बेकेलाइट। क्या है अपने पास, बेकेलाइट, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से देखना है आपको। बेकेलाइट, है ना? इसके मोनोमर क्या है आपके पास, यहीं पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, है ना? इसके जो मोनोमर है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, आपको दोनों नाम पता है ना? अब देखो, मैं आपके सामने बना लेता हूँ एक स्ट्रक्चर, है ना, ताकि आपको इजी हो ये पार्ट। ये है फिनॉल, है ना? और हम लोग क्या कर रहे हैं, बस थोड़े से डिफरेंट टाइप से लिख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, है ना? HCHO होता है, तो मैंने दोनों हाइड्रोजन को साथ में लिख दिया, CH2O, है ना? ये रिप्रेजेंटेशन है बस, ताकि आपको जो प्रोडक्ट मिले वो आपको समझने में इजी हो जाए, है ना? ये H+ या OH- के प्रेजेंस में कर सकते हैं, वाटर वाला में मिक्स कर दिया आपने। ये क्या करता है, आप मान लो, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, इनके पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, है ना? आप मान लो क्या हुआ, ये यहाँ पे, वो यहाँ पे आके आ गया, इस जगह आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो अपने पास जो आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे OH है, तो हमारे पास क्या था, CH2 वो था हमारे पास, और पहले से इसके पास क्या था, H था, है ना? पहले से क्या था इसके पास, H, ये आ सकता है आपके पास, है ना, ऑर्थो पे, या तो कहाँ आ सकता है, और ऑप्शन है हमारे पास, ऑर्थो पैरा बोल सकते हो आप। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अपने पास ऑर्थो पैरा, है ना? लिख लेते हैं इसको, नेक्स्ट क्या अपने पास, ऑर्थो एंड पैरा पे हो सकता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, OH, है ना? ये क्या है, CH2OH, और ये क्या है, CH2OH, है ना? ये बन सकता है, या और क्या बन सकता है, और तो पैरा हो गया, है ना? या तो तीनों पे आ सकता है, अगर तीनों पे आएगा तो क्या बनेगा, OH, है ना? यहाँ पे क्या है, CH2OH, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH2OH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH2, है ना? सबको क्लियर है, ये तीन बन गया, है ना, आपके पास जो बन रहा था। अब देखो क्या है हमारे पास, अगर मान लो मैंने इस वाले के N मोल्स लिए, है ना,
पहला है, सेकंड वाला मैंने सेकंड लिया है, n टाइम्स ऑफ ये OH है ना, और मेरे पास यहाँ पे क्या है CH2 है ना, और यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ प्रॉपर आपके लिए, ये मेरे पास यहाँ पे H है यहाँ, है ना, इन सब पे H है यहाँ पे बचे हुए पे, लेकिन दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट। ये OH है ना, n टाइम्स आपने लिया है ना, अगर ये क्या करेगा सेल्फ लिंकेज करेगा तो क्या बनेगा आपके पास, ध्यान दो आप, मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रॉपर, एक बार ऐसा सेम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा H और यहाँ पे क्या होगा CH2OH होगा, और यहाँ पे OH था ही प्लस है ना, ऐसे हो जाएंगे। तो आपके पास अगर ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, ये H2 और O निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे है ना, उस वाले में भी क्या होगा आपके पास, इस वाले का क्या होगा OH निकल जाएगा, और इस वाले का क्या होगा आपके पास H निकल जाएगा, हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, ऐसे ही जो स्ट्रक्चर बनेंगे दैट इज ये OH है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बीच में यहाँ पे आ गया ये CH2 हो गया, CH2 के बाद इससे ज्वाइन हो गया डायरेक्ट CH2, तो अपने पास ये बना, फिर यहाँ पे क्या आया दोबारा, यहाँ पे OH और दोबारा आगे क्या हो गया CH2 है ना, फिर सेम चीज है यहाँ पे पीछे भी क्या मान सकते हैं हम लोग, कि पीछे भी CH2 ज्वाइन है, यहाँ पे CH2 और ये आगे ऐसे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा है ना, तो ये ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे आगे है ना, और ऐसे बहुत सी लाइन से बन जाएंगे, इनको बोलते हैं नोवो लैक, नोवो लैक बोलते हैं इसमें ना, ऐसा एक सीक्वेंस से बनता चला जाएगा रिपीटिंग यूनिट में, ठीक है। अब देखो क्या है मेरे पास, मैं इसका सही से दिखा दूँ आपको, अगर आप लिखना चाहो सीक्वेंस से तो आप बोल सकते हो सर मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना सर CH2 है ना, बॉन्ड, और मेरे पास बना ये OH है ना, तो मेरे पास यहाँ पे फिर से CH2 और यहाँ पे ये, और यहाँ पे OH है ना, तो यहाँ पे फिर से CH2, यहाँ पे फिर से ये रिंग वाला पार्ट है ना, और यहाँ पे क्या देगा फिर से OH है ना, CH2, तो यहाँ से सोवन बनता चला जाएगा है ना, इसी को हमने क्या नाम बोल दिया, नोवो लैक बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, नोवो लैक बोल दिया है ना। अब क्या करेंगे हम, नोवो लैक को मान लो मैंने खुद के साथ कंबाइन कर दिया, नोवो लैक को मान लो क्या क्या है खुद के साथ कंबाइन कर दिया है ना, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे ये नोवो लैक दिख गया आपको, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से ना इसको, ये देखो, अब मैं दोबारा आपको बना रहा हूँ नोवो लैक प्रॉपर है ना, मैं एक नोवो लैक बना देता हूँ फिर देखते हैं ना। देखो अपने पास क्या है, नोवो लैक हमने देख लिया कैसे होता है ना, लेकिन अगर आप नोवो लैक का क्रॉस लिंकेज करोगे तो अपने को मिलता है बैकेलाइट, अपने को क्या मिलता है बैकेलाइट है ना, तो आप स्ट्रक्चर याद कर सकते हो, उसका एक शॉर्टकट है बस, ये आपके पास यहाँ OH है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है CH2, तो यहाँ पे पीछे था ये है ना, ये CH2 का ये सीक्वेंस है आपके पास, OH है ना, और ये यहाँ पे CH2, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस हो जाएगा। अब आप नीचे भी इसका मिरर इमेज ले सकते हो, नीचे भी क्या हो गया CH2, फिर से यहाँ पे ये दोबारा रिंग है ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी CH2 है ना, यहाँ पे भी लिंकेज, इनके बीच में भी CH2 है ना, यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे भी क्या है CH2 है ना, ये भी CH2, यहाँ पे भी CH2, ठीक है, फिर ये सोवन लिंकेज हो जाएगा है ना, तो ये क्या अपने पास ये बैकेलाइट है, ये क्या है अपने पास बैकेलाइट है, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट है ना, अगर ये क्रॉस लिंकेज होता चला जाएगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ बैकेलाइट मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह के लिए यूज होती है, यूटेंसिल्स के हैंडल्स के लिए यूज होती है,
ठीक है, कंघी वगैरह में यूज करते हैं इसको, है ना। सबको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं आप, अपने पास क्या है यहाँ पे, मेलामाइन, है ना। मेलामाइन है क्या रियल में, फॉर्मेल्डिहाइड का एक पॉलीमर है, फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, है ना। अब क्या आपके पास ये देख लो, एक स्ट्रक्चर है मेलामाइन का, है ना, एन बॉन्ड सी, बॉन्ड सी, है ना। आपको बेंजीन टाइप का ही बनाना है, एन बॉन्ड सी, बॉन्ड एन बॉन्ड, ये हो गया, ठीक है। एक बेंजीन टाइप का बन गया अब स्ट्रक्चर मेरे को, है ना। आपके पास क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हर एक एन के साथ ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ पे क्या है, उसके बाद ये डबल बॉन्ड, है ना। और जहाँ पे ये अटैच नहीं है, एन नहीं है, उन कार्बन्स पे क्या आ जाएगा आपके पास, अमाइंस आ जाएगा। कार्बन पे क्या आ जाएगा, अमाइंस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है अपने पास, NH2, ये क्या है, NH2, यहाँ पे भी क्या है, NH2, है ना। सबको दिख गया ये है क्या आपके पास, मोनोमर है मेलामाइन, मेलामाइन, है ना। और दूसरा मोनोमर पता है आपको क्या होता है, HCHO, है ना। ये क्या आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड का जो बनता है आपके पास पॉलीमर, उसको देख लेते हैं, सिंपल है ना। कुछ ऐसा है नहीं, एक स्टेप पहले स्टेप में ये दोनों रिएक्ट किए, तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है मेरे पास, एन है ना। यहाँ पे क्या है, एन है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, एन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये NH2 था मेरे पास, NH2 है ना। यहाँ पे भी क्या था मेरे पास, NH2, है ना। यहाँ पे क्या है मेरे पास, डबल बॉन्ड, ये क्या है मेरे पास, डबल बॉन्ड, है ना। और यहाँ क्या है मेरे पास, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी क्या था यार आपके पास, यहाँ पे क्या था, NH2 था, तो NH2 क्या आपके पास, NH, है ना। और इसमें क्या होगा, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे लिख सकते हो, CH2 को लिख सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड को, है ना। और एक और H जो था NH2 वाला, वो H यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सबको क्लियर है, बेटर आपको देखना है तो थोड़ा बेटर लिख लेते हैं इसको, बेटर लिख लेते हैं, बेटर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, क्या अपने पास, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये छः, ठीक है। अब मैंने बोला था अल्टरनेट, पहले उसको लिख लो, नाइट्रोजन को, है ना। नाइट्रोजन आपने लिख लिया अल्टरनेट, ये N है ना। क्या यहाँ पे N है, और यहाँ पे N है अपने पास, है ना। अब आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। इसके बाद क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। इसके बाद अपने पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या था अपने पास, NH2, है ना। यहाँ पे भी क्या था, मेलामाइन में NH2, यहाँ पे भी क्या था, NH2 ही था, लेकिन यहाँ क्या NH है ना। जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आया, फॉर्मेल्डिहाइड को आपने क्या किया, CH2O लिख दिया शॉर्ट में, है ना। और NH2 का बचा हुआ H यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रेजिन इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं रेजिन इंटरमीडिएट। अब ये क्या करता है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, है ना, ये क्या करेगा, अगर खुद का OH निकाल लेगा, यहाँ पे खुद का OH निकाल लिया, और इसका NH2 वाले का अगर सही से कर लेते हैं NH2 हम लोग, है ना। NH2 वाला क्या है मेरे पास, ये N, और ये H, और ये एक और H हो गया, है ना। तो उसका OH चला गया, और इसका H चला गया। तो अपने पास क्या बन जाएगा फाइनली, पॉलीमराइजेशन से आपने क्या किया, पॉलीमराइजेशन कर लिया। तो अपने पास फाइनली जो बनेगा, है ना, वो क्या बनेगा, ये देख लेते हैं।
ये क्या था अपने पास, यहाँ पे है अपने पास एन, एन 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 है ना। यहाँ पे अपने पास क्या था, एन एच है ना। अब ध्यान दोगे तो क्या आपके पास सी एच टू, ओ एच तो चला गया, तो ये आया। यहाँ से क्या है, एक एच चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे एन एच, क्या बचा एन एच है ना। तो ये ले लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या आया, एक ये सर्कल यहाँ ले लेते हैं बॉन्ड का, यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, और ये एन टाइम्स हो जाएगा अपने पास। तो ये आपके पास क्या है, मेलामाइन पॉलीमर है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक कि मेलामाइन पॉलीमर क्या होता है ना। देखो ये अपना मेलामाइन हो गया है ना, ये बेसिकली अपना हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, ज्यादा है नहीं है तो ठीक है। तो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, क्लासिफिकेशन based on molecular फोर्सेस है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया हमने पॉलीमर्स को। तो फर्स्ट है अपने पास इलास्टोमर्स है ना, है ना। सेकेंड है इसमें अपने पास फाइबर, थर्ड है अपने पास थर्मोप्लास्टिक, फोर्थ है अपने पास थर्मोसेटिंग है ना। क्लियर है अपने को ये। अब देखो इलास्टोमर्स से मतलब ही समझ में आता है आपको कि इलास्टिक टाइप का है ना। क्या आपके पास, इसको बोलते हैं रबर लाइक सॉलिड, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इलास्टोमर्स होते क्या है ये, रबर लाइक सॉलिड है ना। इलास्टिक की प्रॉपर्टी होती है, इसमें होता क्या है, वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स या आप लिख सकते हो बेटर वीकेस्ट, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है। कंबाइन किससे होते हैं, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स से है ना। तो आपके पास क्या, जो वीक बाइंडिंग होती है इसकी वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेच्ड है ना, स्ट्रेचिंग हो सकती है ना। उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, क्रॉस लिंकेज भी होता है, क्रॉस लिंकेज आप लिख सकते हो होता है इसमें, क्रॉस लिंकेज भी होता है। तो कुछ एग्जांपल है इसके है ना, मतलब स्ट्रेच करोगे तो वापस अपनी पोजीशन ले लेगा, अपने को पता है ना। उसके एग्जांपल क्या आपके पास, बोना एस है ना, बोना एन है ना, नियोप्रीन है। क्लियर है सबको ये है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास फाइबर है सेकंड। फाइबर में क्या है आपके पास, सिंपली बहुत ज्यादा टेंसाइल होते हैं ना, मतलब बोल सकते हो आप थ्रेड सॉलिड है ना, थ्रेड सॉलिड, थ्रेड मतलब रस्सी याद है ना, रस्सी टाइप का है ना। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यंग मॉडुलस हाई होता है इसका, ठीक सबको क्लियर है ना। स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है।
क्लियर है सबको, है ना? अब इसके एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपको। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, है ना? अब क्या था, पॉली, इसमें सॉरी, नाइलॉन 66, पॉलिस्टर या टेरिलीन, है ना? पॉलिस्टर जो भी होता है ना, या टेरिलीन, डेक्रॉन भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो डेक्रॉन भी लिख सकते हो इसको, डेक्रॉन, है ना? है ना? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर लिख लेते हैं। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में है क्या, देख लेते हैं। ये लीनियर होता है, लीनियर एंड स्लाइटली ब्रांच्ड, लीनियर एंड slightly branched long chain, है ना? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास, रीयूजेबल है ये, है ना? यूजेबल, है ना? या इसका री शेप कर सकते हो आप, है ना? इसको एक बार आप गर्म करके सॉफ्ट हो जाता है, फिर इसको वी शेप में चेंज कर सकते हो, उसका शेप वगैरह, है ना? सिंपल सा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? जिसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन, किसके है, इलास्टोमर और फाइबर, है ना? बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर के बीच में। क्लियर है? इसके एग्जांपल लिख देते हैं। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, एक्सेट्रा, है ना? देखो फोर्थ क्या अपने पास, थर्मोसेटिंग क्या है? थर्मोप्लास्टिक में क्या है, रिसाइकिल कर सकते हो, थर्मोसेटिंग को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, जो एक बार शेप ले लिया वो ले लिया। थर्मो सेटिंग, सेटिंग मतलब सेट हो गया, है ना? तो इसमें क्या है, क्रॉस लिंक्ड होता है, क्रॉस लिंक्ड, और आप बोल सकते हो हेवीली ब्रांच्ड, है ना? हेवीली ब्रांच्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास, अगर आप हीट करोगे, ऑन हीटिंग गोस क्रॉस लिंकिंग बिटवीन मोल्ड्स के बीच में जो गैप होता है उनके, इसमें ब्रांचिंग के लिए चला जाता है ना? ये भी क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसका क्या है, ये आपको पता है, कैनॉट बी रीयूज्ड, कैनॉट बी रीयूज्ड, है ना? उसका एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। हमारे पास हो गया बेकेलाइट, नेक्स्ट अपने पास हो गया यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, है ना? सबको क्लियर है? अब देखो, अब इसका जो लास्ट पार्ट है अपने पास, है ना, मेनली जो इसका लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। वो है बायोडिग्रेडेबल, है ना? लास्ट पार्ट क्या है अपने पास, बायोडिग्रेडेबल, देख लेते हैं।
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, है ना, जो पॉलीमर बने और आराम से डिग्रेड हो जाए, है ना, पॉलीथीन की तरह ना रह जाए, तो इसका नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, है ना। इसके मोनोमर देख लो आप, या डायरेक्ट लिख देते हैं, इजी जाएगा आपको बड़े आराम से, है ना। इसका मोनोमर है पहला अपने पास 3 ब्यूटेनोइक एसिड, तो ले लेते हैं CH3 CH OH CH2 COOH है, प्लस अपने पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, है ना। ये क्लियर है सबको यहाँ तक। अब देखो क्या हुआ, सिंपल है आपके पास, अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल वाला पार्ट निकालोगे, आप क्या निकालोगे, वाटर मॉलिक्यूल वाला पार्ट निकालोगे, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है। बस अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, H जाएगा, यहाँ से क्या होगा, H जाएगा, इसका क्या होगा, OH जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपके पास, OH जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये H जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, बहुत इजीली आपको दिख जाएगा वो पार्ट। मैंने क्या किया, देखो आप, कि मैंने इसका अगर H निकाला तो यहाँ पे O बचा, तो मैं O लिख लेता हूँ पहले, ये O है मेरे पास, और यहाँ पे सेट है CH, और इसके नीचे CH3 हो गया। इसके बाजू में क्या है मेरे पास, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, है ना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ दूसरे वाले के लिए, ठीक है, सबको क्लियर है, ये यहाँ तक सी है। अब यहाँ ध्यान दो, इसका OH गया, उसका H गया, तो उस O से ये ज्वाइन होगा, मतलब O से क्या हो गया, ये वो वाला, ये वाला O आया, ये वाला O आया, तो ये O, है ना। वो किससे ज्वाइन है, CH से, तो इसके नीचे क्या हो गया, ये CH2 CH3, है ना, CH2 CH3। अब क्या है यहाँ पे, इसके बाद ये CH2 आया, इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O आया, और ये बॉन्ड और ये N आ गया। क्लियर है सबको, है ना, दिखा दिया मैंने आपको कहाँ से ज्वाइन हुआ है, आप आराम से समझ सकते हो इसको, है ना। तो अब इसको हाफ लिखा था हमने, इसको पूरा लिख देते हैं, आप ये बोल सकते हो को, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PHBV, ठीक है। अब और क्या हमारे पास, इसका सेकंड है जो बायोडिग्रेडेबल है आपके पास, वो है नाइलॉन टू नाइलॉन 6, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। इसका जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट मोनोमर लिख सकते हो बस आप, है ना, अगर चाहो तो। इसके मोनोमर है ग्लाइसिन, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन है आपके पास CH2 COOH और NH2, है, फर्स्ट है ये। सेकंड है आपके पास अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये आपके पास NH2, ये आपके पास है NH2 बॉन्ड CH2 होल 5 COOH, है ना, सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी किसमें आता है, बायोडिग्रेडेबल में ही आते हैं ये दोनों, है ना। तो यहाँ तक अपना खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है।
तो बाकी आपका कुछ रिक्वायर्ड होगा तो आप एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर सकते हो, है ना। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।